खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के साथ, हमारे पार्टी के नेताओं के साथ था वो बीजेपी के तरफ से दिया गया था पवन सिंह को, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा का बेस्ट नेता बन जाए, बड़े नेता बन जाए, इसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी के तरफ से ही पवन सिंह को खड़ा किया गया था। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से हारते हैं, पवन सिंह वहाँ से जीतते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में बीजेपी इनको कहीं पर जगह नहीं देगी। लेकिन अगर बाद में धीरे धीरे बात को पता चला, उपेंद्र कुशवाहा भी उस वक्त बोले थे कि हम हारे नहीं हैं, हमको हरवाया गया है, तो उस वक्त लोग हल्के में ले रहे थे। लेकिन अभी बीजेपी के मंत्री रहे जाने वाले, बीजेपी के सांसद रहने वाले आर.के. सिंह भी हार गए थे आरा से। वहाँ से पहले कन्फर्म हुआ था कि पवन सिंह को वहाँ से टिकट दिया जाएगा, या आर.के. सिंह को नहीं दिया जाएगा, पवन सिंह को दिया जाएगा। लेकिन पवन सिंह को वहाँ से टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय उतार दिया गया बीजेपी के तरफ से। और बीजेपी के तरफ से टोटल खर्चा जो किया गया था वो निर्दलीय, पवन सिंह तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सबका बयान था कि मनोज तिवारी क्यों नहीं आ रहे प्रचार में, उपेंद्र कुशवाहा के, दिनेश लाल यादव क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि अंदर अंदर चाल था कि बीजेपी किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को हरा दे और सम्राट चौधरी को कुशवाहा का बड़े नेता के तौर पे बना दिया जाए। इसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया। अभी हाल फिलहाल में बयान आया, उसके बाद देखा जाए तो सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनल पे ये बयान चल रहा है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कुशवाहा का नेता सम्राट चौधरी अपने बनने के चक्कर में उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने का काम किए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी मजबूत है, कुशवाहा समाज के नेता अभी उनको कुशवाहा नेता मान रहे हैं। लेकिन ये बड़ी सोचने की बात थी कि किस तरीके से पवन सिंह को बीजेपी ही खड़ा करती है कि सभी जगह से राजपूत उम्मीदवार रहेंगे, सभी जगह से सांसद उम्मीदवार रहेंगे। इसके वजह से बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आसोसोन से भी हारे, आरा से भी हारे, बक्सर से भी हारे, और सब जगह से बीजेपी का 7 सीट से वो हार गए। इसका देखा गया कि किस तरीके से अगर एक उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हराने के चक्कर में पूरा कुशवाहा बीजेपी को वोट नहीं दिया, आरजेडी को दिया, वहीं पर आरजेडी के उम्मीदवार और दूसरे पार्टी के भी उम्मीदवार जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हार गए। इसलिए क्योंकि राजा राम कुशवाहा भी काराकाट से कुशवाहा थे, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा थे, तो कुछ वोट था। राजपूत लोग तो पवन सिंह को पहले ही वोट दे रहे थे, तो इससे साफ साफ जाहिर हो गया कि हाँ, पवन सिंह को वो लोग वोट दिए। और कुशवाहा जो थे वो कुछ बीजेपी को दिए, तो कुछ राजा राम कुशवाहा को वोट दे दिए। इसके वजह से राजा राम कुशवाहा विजय हुए, लेकिन पवन सिंह भी हार गए। आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो से साफ साफ पता चलता है कि कुशवाहा का राजनीति कमजोर करने के चक्कर में, सम्राट चौधरी कुशवाहा का नेता बनने के चक्कर में उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया था। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।